नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ। साथियों, देश की बात देश न्यूज के साथ कार्यक्रम में हम आपको हर बार दुनिया जहां की ऐसी हस्ती से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने कड़े संघर्ष के बूते पर अपने कार्य क्षेत्र में खास मुकाम हासिल किया हो, हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों पर खास छाप छोड़ी हो। और फिर हम तसल्ली से पूछते हैं उनकी जाती जिंदगी पर सवाल और ज्यादा फोकस होता है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर। ऐसा उन्होंने क्या किया है जिससे हम और आप जैसे भारतवासी देशवासी सकारात्मक ढंग से प्रेरित और प्रभावित हुए हैं। कितनी ही बातें हैं जिनमें सुधार की जरूरत होती है और ये सुधार दो बातों पर टिके होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, क्योंकि ये दोनों ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। रोज आप देखते या सुनते होंगे कि फला अस्पताल में फला समस्या है, फला अस्पताल में वो समस्या है, ये समस्या है। सवाल उठते हैं डॉक्टरों के डेडिकेशन को लेकर, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर। लेकिन डॉक्टर होना और उसकी भूमिका अदा करना क्या इतना सहज होता होगा? क्या एक अदद नौकरी हासिल कर लेना का नाम डॉक्टर है या उससे भी ज्यादा कुछ और है? धरती का ईश्वर डॉक्टर को यूं ही कहा जाता है या उसके पीछे भी कोई दंत कथाएं हैं? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की डीन डॉक्टर कविता सिंह जी। मैम, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। सबसे पहले तो आप दर्शकों को यही बता दीजिए कि गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा है? बहुत ही प्रेरणा स्वरूप रहा है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाकर मुझसे बात करने के लिए। एक्चुअली सेवा का पथ है। डॉक्टर बने, काम करते गए और निस्वार्थ काम तक करते गए और मेरिट और कार्य के प्रति समर्पण हमें यहाँ तक ले आया। बिल्कुल, इतना सरल है ये। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष तो करना ही पड़ा है। और देखिए, ये फैसला लेना एक बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जीएमसी एक बड़ी संस्था है, पूरे देश की निगाहें यहाँ पर है, भोपाल जैसे शहर में स्थापित है। तो कहीं ना कहीं एक फैसला लेना यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बड़ा मुश्किल भरा काम रहता है। तो ये फैसला लेना कितना, जैसा कि आपने पहले बताया कि जब मुझे सेलेक्ट किया गया तो कई लोगों से मैंने पूछा, यहाँ तक आपने माँ ने आपको बोला तब आप यहाँ पर आए जी। तो ये बड़ा फैसला लेना बड़ा जी मुश्किल हाँ, काम मैं जबलपुर के स्त्री व प्रसूति रोग विभाग में विभाग अध्यक्ष के तौर पर पदस्थ थी। और जब ये विज्ञप्ति आई तो मैंने भी जैसे सारे प्रतिभागी भाग लेते हैं वैसे ही मैंने भी अप्लाई किया और उतने ही सहजता से अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, मेरिट वो सब अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ और जब रिज़ल्ट आया मैं प्रदेश में मेरिट में 4th स्थान पर थी। और आश्चर्य तब हुआ जब नेक्स्ट डे मुझे गांधी मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता के रूप में शासन ने चयन किया। तो बहुत दुविधा थी क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है और उम्र के इस पड़ाव पे जब आपका लाइफ पूरा सेटल्ड है, परिवार सेटल्ड है, कार्य सेटल्ड है, उस टाइम पर एक किसी चुनौती को स्वीकार करना तो दुविधा तो थी, बड़ा डिसीज़न था। बट एक मौका दिया है शासन ने हमें कि जो योग्यता और जिसके अपने कार्य के प्रति जो हम करते आए हैं तो उसको यहाँ पे ज़रूरत है। और ये सोच के हमें मौका दिया तो हमने अपने माता से पूछा कि अब आप बताइए कि हम क्या करें। एक तरफ परिवार है, सुख है, चैन है, व्यवस्थित लाइफ है, 25 इयर्स मुझे जबलपुर में हो गए और अब एकदम इस तरह का कॉल आया है। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हें अपने योग्यता से और काबिलियत से ये स्थान मिला है और तुम इसको एक्सेप्ट करो और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारा हर कदम पे साथ देगा। तो शायद उस टाइम पे माँ के ये शब्द ने मुझे प्रेरणा दी और मैं गांधी मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता पद तक पहुँच गई। बिल्कुल ठीक है। और जो कि देखिए मैम, हमीदिया जो अस्पताल है प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अस्पताल है। यहाँ आए दिन हज़ारों लोग अपना इलाज कराने आते हैं। सभी लोगों को समुचित इलाज मिले, इसके लिए आपने बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नया नवाचार करने की एक अभिरुचि होती है। क्या नवाचार कर रहे हैं आप?
यहाँ पर जो ऑलरेडी व्यवस्थाएं हैं अच्छी हैं। यहाँ के सारे डॉक्टर्स कर्मचारी अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब इतना बड़ा पॉपुलेशन को हम कैटर करते हैं तो सभी के सब लोग खुश होंगे, ऐसे संतुष्ट होंगे ऐसा नहीं होता है। और कुछ कुछ कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको कंप्लेंट्स को एक तरह से जन सुनवाई जैसे रखना है। तो मैंने डीन ऑफिस का एक मोबाइल नंबर फ्लैश किया है और वो अस्पताल में अलग अलग जगह पे प्रमुख स्थानों पर उसको पेश किया है। अगर किसी पेशेंट को डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम है तो वो उस पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पेशेंट की शिकायतों को बहुत लंबे समय के बाद सुनवाई की जाती थी उसको त्वरित करने के लिए प्रयास किया है। और थोड़ा सा पार्किंग व्यवस्था को आहिस्ता आहिस्ता सुधारेंगे। अभी हम खुद भी समझ रहे हैं, पूरा समस्याओं को जान रहे हैं। तो पेशेंट्स की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, उसको आहिस्ता आहिस्ता निराकरण करेंगे। अभी एक चीज़ और हम शुरू किया है, हमने जबलपुर में भी लास्ट ईयर शुरू किया था कि सावन माह में हम औषधि गुण से परिपूर्ण जैसे आंवले का पौधा या सहजन का पौधा, तो इस पौधा को माँ के नाम एक पौधा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, हमने लास्ट ईयर इसको ऐसे शुरू किया था कि स्वस्थ नवजीवन, स्वस्थ माता और स्वस्थ मातृभूमि, ये हम सबका कर्तव्य है। तो हमने पूरे माह में करीबन 300 पौधे लास्ट ईयर वितरित किए थे। और माताओं को ये कहते हैं कि इस पौधे को और इस शिशु को एक साथ आप बड़ा करें और एक साथ ये फले फूले, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। और जब ये बच्चा 1 साल का होगा तो आप एक पौधा लगाना, जब ये 2 का होगा तो इससे और पौधा लगवाना। तो जब ये बच्चा 50 साल का होगा तो ये प्रकृति में 50 पौधे लगा चुका होगा। तो इसको हमने इस तरह से एसोसिएट किया और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और सारे वहाँ डॉक्टर्स और सब ने, अब इसको मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में हाँ मंडे से शुरू कर रही हूँ। और एक पौधा माँ व शिशु के नाम। बिल्कुल ठीक है। और देखिए यहाँ आप बच्चों को ट्रीट करने के अलावा, पढ़ाई करने के अलावा, उनको डॉक्टर बनाने के अलावा भी कई नवाचार कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर आप ये काम करते रहें, हमारी भी शुभकामनाएं। देखिए आपके आने के पहले आए दिन यहाँ पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन होते रहते थे। आए दिन छात्रों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी पानी नहीं है तो कभी बिजली नहीं है, तो कभी खाने की गुणवत्ता खराब है, कभी कॉलेज पॉलिटिक्स, ये सब कहाँ गायब हो गए हैं? आपने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई है कि सब छूमंतर हो गए? नहीं, ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई है। समस्याएं पहले भी थीं, अभी भी हैं। सिर्फ यह है कि थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ उनको सुनने की, समझने की और उसका सुधार करने की आवश्यकता है। और वही मैं कर रही हूँ। मेरा डायरेक्ट संवाद है स्टूडेंट से, कर्मचारियों से, टीचर्स से। तो मेरे ऑफिस में आने के लिए किसी को कोई भारी वेट नहीं करना पड़ता, भारी इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनकी तकलीफ़ को सुनती हूँ। और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा मुझे सहयोग है, शासन प्रशासन सभी का सहयोग है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक दिन लाइट का, जब 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, उस टाइम पर हॉस्टल का लाइट चला गया और बच्चे बहुत हैरान परेशान थे। मोटर नहीं चली तो पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो खाना नहीं मिला। पर ऐसी स्थिति में हमने उच्च अधिकारियों से बात की और तुरंत में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में लग गया और बच्चे बहुत खुश हो गए। तो बात ये नहीं है, समस्याएं, चूँकि 70 इयर्स ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो यहाँ पे बिजली पानी की समस्याएं आना स्वाभाविक है। जैसे जैसे शासन के पास हम अब अपना प्राक्कलन भेज रहे हैं और जैसे जैसे बजट सैंक्शन होगा तो आने वाले समय में इसको दुरुस्त किया जाएगा। और मुझे लगता है संवाद अच्छा रखें तो कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, समस्या बनी रहती है लेकिन उसका त्वरित समाधान हम करें तो वो वहीं उसका समाधान हो जाता है। देखिए आप जबलपुर मेडिकल कॉलेज की स्त्री और प्रसूति रोग विभाग की प्रोफेसर रही हैं, इसलिए आप महिलाओं की समस्याओं को बखूबी जानती हैं। अब तक हज़ारों महिलाओं या और इससे भी ज़्यादा कहूँ तो आपका सामना हुआ होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी जो महिलाएं हैं वो पितृसत्तात्मक सोच का शिकार हो रही हैं? थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है, लेकिन इसका पूरा जो संबंध है वो एजुकेशन और
किस परिवेश में वो बड़ी होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पे जस्ट एक स्टेटमेंट देना मुश्किल होगा। हाँ। क्योंकि जहाँ पे परवरिश में बराबरी का दर्जा है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ सोच में और एजुकेशन में फ़र्क है वहाँ आज भी है। तो बिल्कुल, वैसा कुल ही मिला के है। ये हाँ। देखिए कि अगर एजुकेशन ठीक से दी जाए तो ये सोच भी धीरे धीरे बदलेगी और बदल रही है। नए भारत का निर्माण हो रहा है, वैसे वैसे ये सोच बदल रही है। देखिए अब बारिश का समय है, अब बारिश के समय में कई ऐसी जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाती है, और इसके लिए हम क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, क्या नवाचार कर रहे हैं, और लोगों को कैसे माकूल इलाज मिल रहा है इस मौसम? ये तो जनरल प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का एक हिस्सा है। और अभी आपके स्टूडियो में जब आपने मुझे बुलाया, इसके पहले नेशनल का जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग ने एनएचएम और मेडिकल कॉलेज ने अभी एक्चुअली चल ही रहा है, वो वर्कशॉप चल रहा है। तो उसमें हम डॉक्टर्स को और सारे स्टाफ को जागरूक कर रहे हैं हेपेटाइटिस को लेके, जो भी मतलब ये जो पानी के कंटामिनेशन से जो बीमारियां होती हैं उससे रोकथाम करना, उसको जल्दी पहचानना और जल्दी उपचार लेना, क्योंकि हेपेटाइटिस के काफ़ी मामले आते हैं और जानलेवा होते हैं। और बाकी जो जनरल एजुकेशन है वो होता रहता है, बताते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी जैसे बताया कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर प्रदेश भर से मरीज आते हैं ये सोच कर कि उनको माकूल इलाज मिलेगा, बेहतर सुविधाएं मिलेगी, लेकिन मरीजों को का कितना दबाव यहाँ रहता है, प्रशासन का कितना दबाव रहता है। चूँकि राजधानी है तो सारे मिनिस्टर्स यहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, तो कितने दबावों का सामना करना पड़ता है? अभी तो मेरा 3 महीने का जितना अनुभव है, बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पिछले हफ्ते ही दौरा हुआ था। बहुत ही सहज और बहुत ही ऑब्जर्वेंट थे वो, पूरा हर चीज़ को ध्यान से देख रहे थे। और मुझे बड़ा संतोष हुआ कि उन्होंने करीबन 15 से 20 लोगों से, पेशेंट से और उनके परिजनों से चर्चा की, और किसी भी परिजन ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सिजेरियन का जो सेक्शन रेट है वो उसको कम करने पर थोड़ा ध्यान दें। तो मैंने उन्हें बताया कि हमीदिया रेफरल सेंटर है हमारे पास में, सब जगह से बिगड़े हुए मामले आते हैं, तो इसलिए हमारा उस टाइम पे सिजेरियन लाइफ सेविंग होता है, तो उनके जान बचाने की स्थिति होती है, इसलिए जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य और जान को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। तो भी हमारा जो परसेंट है वो 35-37% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं कि यहाँ पर प्रदेश भर के मरीज आते हैं, रेफर सेंटर है यहाँ पर, ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट होने की कसक हो कि ये और हो सकता था, ये संसाधन और आ सकता था, ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिले, लोग खुशी खुशी यहाँ से ठीक होकर जाएं, ऐसा कुछ? बेसिक केयर हमारे पास सारी हैं। हाँ। अलग अलग विभागों में उन्नयन भी हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी और पुटअप हो रहे हैं, आने वाले समय में आप काफ़ी उन्नयन देखेंगे। बिल्कुल ठीक है कि जीएमसी की आगे की रणनीति क्या है? आप जीएमसी को में क्या नवाचार करना चाहती हैं, क्या कुछ नया करना चाहती है जिससे कि छात्र संस्थान दोनों इससे लाभान्वित हो सके? जीएमसी में मैं क्या करना चाहती हूँ? अच्छा, जीएमसी में मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल। और अभी जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने, जैसे हम लोग स्कूल में होते थे तो हम पहले प्रार्थना करते थे, फिर कक्षा में जाते थे। तो मैं अपने क्लासेस जब जबलपुर में लेती थी तो मैं एमबीबीएस के क्लास के पहले 8 बजे मेरी क्लास होती थी, तो मैं एक सर्वधर्म प्रार्थना 1.5 मिनट की प्रार्थना है वो करके हम लोग फिर पढ़ाई शुरू करते थे। तो उसका ना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था, टीचर्स के ऊपर भी और स्टूडेंट्स के ऊपर भी। तो जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारी ताकत है उसमें कहीं मैंने सोचा कि हम इसको मिस कर रहे थे। तो मैंने अभी गांधी मेडिकल कॉलेज के सारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से कहा है कि वो अपने अपने विभाग की जो भी कक्षा सुबह 8 बजे लेते हैं तो प्रातः उसको प्रार्थना से शुरू करें। जब भी हम अपना जो भी कर्म है या हमारा धर्म है, हम इस प्रकृति को, इस गुरु तत्व को समर्पित करते हैं तो उसके प्रति हमारा आस्था और समर्पण दोनों बढ़ जाता है। तो मैं थोड़ा संस्कारों के साथ में एजुकेशन देने में बिलीव करती हूँ, और जो कुछ हमारा धरोहर थी उसको हमको मेडिकल एजुकेशन के साथ इसको जोड़ेंगे तो थोड़ा सा जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे थे बच्चों में
वो उसमें सुधार होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसी से जुड़ा एक और सवाल ले लेता हूँ। आखिरी सवाल भी है ये कि देखिए भोपाल जो है गांधी मेडिकल कॉलेज बीते 6 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 डीन बदल चुके हैं, लेकिन आप पहली नियमित डीन यहाँ पर बनी है। यहाँ के जो टॉक्सिस कल्चर है इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि टिप्पणी करें आप। टॉक्सिस कल्चर के पिछले कुछ दिनों से हमको बहुत देखने को मिला, लेकिन 3-4 महीने से हमको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। टॉक्सिस कल्चर यहाँ पर बहुत पनपा था, क्या कहेंगे? अरे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आपसे और सारे मीडिया से कि इस शब्द को डिक्शनरी से निकाल दें। बिल्कुल है ना, देयर इज मेडिकल एजुकेशन ना जीवन से जुड़ा हुआ है और उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी, संवाद की प्रॉब्लम रही होगी। टॉक्सिक कल्चर जैसी कोई चीज़ नहीं है। अभी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से बात करते हैं, संवाद सुधरा है और उनके फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेके अगर जैसे कुछ उनकी समस्याएं हैं तो उस पर सारे मेडिकल टीचर्स मतलब सारे डिपार्टमेंट के वो लोग काफ़ी इस पे ध्यान देते हैं। तो मैं इसको बहुत महसूस नहीं करती। और थोड़ा सा स्टूडेंट्स की जो सहन शक्ति है ना पहले से कम हो गई है। आप सहन शक्ति की कमी आप हर जगह देखेंगे कि जैसे पहले पेरेंट्स 2 थप्पड़ तो ऐसे आराम से लगा देते थे अभी तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को नहीं कुछ कहते, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा समय के साथ में चीज़ें बदली हैं, लेकिन टॉक्सिक कल्चर जैसी कोई चीज़ जीएमसी में नहीं है और इसका इस्तेमाल आगे से ना करें। बिल्कुल ठीक है। और देखिए यहाँ पर हिंदी की पढ़ाई भी हो रही है, जो मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में हो रही है। पहला कॉलेज ही हमारा जीएमसी है जिसमें ये शुरुआत की गई है। हमारे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री उस समय कह रहे हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो इसमें हम अगर कल्चरल भी जोड़ देते हैं, सांस्कृतिक, जैसा कि आपने बताया कि सर्वधर्म और भी कई ऐसी एक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं उनको एक सहायता ही इससे मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो हम हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उस पर गर्व है और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल पाते थे और उनको बहुत सहायता हुई है और हमारे ये इस अच्छी चीज़ का दूसरे प्रदेश भी मतलब वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। तो साथियों आपने सुना, आप सुन रहे थे डॉक्टर कविता सिंह जी, जो कि जीएमसी यानी कि गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन थी। तो देश की बात देश न्यूज़ के साथ के हर बार हम हर कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने कड़े संघर्ष की बूते पर ख़ास मुकाम हासिल किया है। उन्हीं में से एक थी डॉक्टर कविता सिंह, जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया। महिला होने के साथ साथ उन्होंने कई और भी भूमिका निभाई है और एक अच्छा यहाँ पर संस्थान को बेहतर बना सकें, एक ऐसे परिवेश दे सकें ताकि छात्रों को भी संस्थान को भी एक लाभ मिल सके, लाभान्वित हो सके और आगे भी ये निरंतर चलता रहे। फिलहाल देश की बात देश न्यूज़ के साथ खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।